आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन ऑफ द टू एपीज, एक एपी अपने पास ये दे रखा है और दूसरा एपी अपने पास ये दे रखा है। इस दोनों एपी में अपने पास क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताने हैं। चलिए अपने पास दो एपी क्या दे रखा है, AP1 फर्स्ट एपी अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 3, 7, 11, डॉट 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 जो लास्ट टर्म है वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 407 के बराबर। ये आ गया अपने पास किस बराबर, 407 के बराबर। अगला एपी अपने पास दूसरा एपी AP2 अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास 2, 9, 16, डॉट 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 अपने पास जो आगे सबसे लास्ट जो टर्म है इस एपी का वो अपने पास दे रखा है 709 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास इस एपी का अपने पास D1 बताइए। इस एपी को अपने पास D1 लिख लीजिए। D1 अपने पास 4, 3, 3 के बराबर हो, 7 में से 3 जाएगा तो अपने के पास 4 के बराबर। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा 4, 11, 4, 17। ठीक है, D2 अपने कैसे बताइए। D2 अपने के किस तरह जाएंगे, इस एपी का तो 9 में से 2 जाएगा तो अपने के 7 के बराबर, हाँ या ना। तो फर्स्ट एपी अपने के पास, फर्स्ट एपी का अपने के पास कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर और अपने के पास सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस किसके बराबर जाएंगे, 7 के बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका अपने के पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताने हैं। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, पहला जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है वो अपने के पास किससे आएगा, तो वो अपने के पास आएगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। तो इसके एक दो टर्म आगे लिखे, 11, 4, 17, 17, 4, 7, ये आ गया अपने के पास। 11 में से 4 जाएगा 17 कहाँ से हो जाएंगे, 11, 4 अपने के पास 15, 15, 4 अपने के पास आ जाएंगे तो 5, 4, 9, 19, 19, 4 अपने के पास 23 के बराबर, 23, 4 अपने के पास आ जाएंगे 27 के बराबर। ठीक है, एक दो टर्म अपने के पास इसका भी आगे लिख लीजिए, तो 7, 6, 13, ये आ गया अपने के पास 23 के बराबर। जैसे अपने के पास पहला कॉमन टर्म आई, रुक जाइए, पहला कॉमन टर्म अपने के पास बराबर है 23 के बराबर। यानी अपने के पास उस जो अपने के पास कॉमन टर्म आ गया पहला कॉमन टर्म, वो भी अपने के पास क्या आएंगे, एपी बनेंगे। जो कॉमन टर्म आएंगे वो भी एपी ही बनेंगे। तो फर्स्ट कॉमन टर्म 23 हो जाएंगे। डी अपने के पास इस एपी का जो कॉमन टर्म होगा वो अपने के पास एलसीएम ऑफ D1, D2। ठीक है, इसका जो भी कॉमन टर्म होगा वो सारे कॉमन टर्म अपने के पास एपी ही बनता है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ D1 और D2, तो एलसीएम D1 और D2 का एलसीएम अपने के पास आ जाएंगे 28 के बराबर। यानी अपने के पास फर्स्ट वो जो एपी बनेगा उस एपी का अपने पास फर्स्ट टर्म 23, कॉमन टर्म अपने पास 28 के बराबर। अगर एन आ जाएगा तो अपने पास काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपने के पास ये जो लास्ट टर्म है इसका अपने पास 407 है और इसका लास्ट टर्म अपने पास 709 के बराबर है। यानी अपने पास इस ये जो एपी है इसका अपने पास सबसे जो मैक्सिमम जो कॉमन टर्म होगा वो अपने पास किसके बराबर देंगे, 407 के बराबर। क्योंकि 709 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, ये तो ज्यादा नंबर है, ये अपने पास 407 तक ही रुक गया। यानी अपने पास जो लास्ट कॉमन टर्म होगा वो अपने के पास 407 या उनसे छोटा होगा, उसके बराबर या उनसे छोटा। तो ये अपने पास करा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आ गया अपने पास बराबर 23 के बराबर, n माइनस वन तो n माइनस वन इंटू डी। डी अपने पास करा देंगे 28 के बराबर, लेस देन इक्वल टू आ गया 407 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 28 प्लस टाइम्स 28 नहीं है बल्कि अपने पास 23 है, 23 प्लस टाइम्स 28n और माइनस टाइम्स अपने किस तरह देंगे 28 के बराबर, हाँ है ना। और लेस देन इक्वल टू आ गया 407 के बराबर। बस अपने कैसे यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 28n और माइनस टाइम्स अपने किस तरह देंगे ये 5 के बराबर, लेस देन इक्वल टू आ गया 407 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास n के लिए सॉल्व कर लेते हैं, बताइए किसके बराबर हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया किस बराबर, 28n इक्वल टू लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 407 ये आ गया अपने पास 412 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से n क्या आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 412 और डिवाइडेड अपने पास आ जाएंगे 28 के बराबर। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 7 चौका 28, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा, 7 चौका 28, ये आ गया 1 और ये आ गया 0, ये आ गया 103 के बराबर। यानी n लेस देन इक्वल टू आ गया 103 और अपॉन 7 के बराबर। इसको भी अपने पास डिवाइड कर लीजिए, तो n लेस देन इक्वल टू 7 एकम 7 और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 3, तो 7 चौका 28। ठीक है, और 7 चौका 7 पंचे 35 हो जाएंगे, यहाँ पर 33 ही है, तो 14 पॉइंट अपने के पास समथिंग आएगा, जो भी आएगा 14 पॉइंट अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, 7 पंचे 7 चौका 28, तो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 33, 28 तो 5, 7 6 42, 7 से 3 7 के आसपास आ जाएंगे बराबर। तो ये आ गया अपने पास 14.7, 14.7 से जस्ट छोटा अपने पास इंटीजर किस तरह हो जाएंगे, n लेस देन इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे 14, n इक्वल टू अपने पास बताना था, n इक्वल टू आ गया अपने पास 14। ये अपने के पास क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 14 के बराबर। यही अपने पास क्वेश्चन से पूछ रखा है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हमें बताओ, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे 14 के बराबर। अभी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे 14 के बराबर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट
सेकंड का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।